हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत अच्छे सवाल सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। बहुत अच्छा सवाल है, कितने प्रतिशत। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 पूछा है ना। फिर कहां पे आएगा 1, समझना। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग, इस शब्द को याद रखना। वर्ग कौन सी संख्या ऐसी है जिनके वर्ग में 1 आता है। 1 के वर्ग में 1 आएगा, 9 के वर्ग में 1 आता है 9 9 81, 11 के वर्ग में 1 आता है 121 में, 19 के वर्ग में आता है 1, ठीक है। और फिर 21 के वर्ग में भी 1 आएगा, 29 के वर्ग में, 31 के वर्ग में, 39, 41, 49, 51, 51 के बाद 59, फिर उसके बाद में 61, फिर 69। 70 से और 1 के बीच में यही संख्या है। अब ये हमने कैसे पहचान लिया, देखो जहां 1 होगा, चाहे वो 11 हो, 21 हो, 31 हो, ठीक है, या फिर 9 होगा, 9 हो, 19 हो, 29 हो, 39 हो, इन सभी के वर्ग में अंत में 1 आता है। या तो इकाई अंक 1 हो या इकाई अंक 9 हो, या इकाई अंक 1 हो या 9 हो, उनके वर्ग के अंत में 1 आता है हमेशा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्याएं हैं, लेकिन ये प्रतिशत में बतानी है। ठीक है, टोटल संख्या 70 थी, 70 में से 14 संख्याएं हैं, इसको प्रतिशत में बताना है। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। 14 पंजे 70 और 5 से 100 कटाएंगे तो 20 बार में, इसका मतलब हुआ कि 20% संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 20%, बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतर अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में कितने पूर्णांक हैं। देखो ए और बी, ठीक है, ए ने प्राप्त किए 60% और बी ने प्राप्त किए हैं 30%। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90%, दोनों का जोड़। और यहां पर इनका जोड़ कितना 783, तो 90% बराबर हो जाएगा 783 के। 90 का मान 783, तो 1% का कितना हो जाएगा, 90 से डिवाइड कर दो, 1% हो गया। हमको चाहिए पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक का मतलब है 100% का मान पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 9 से इसको कटाएंगे, 9 8 72, 78 में से 72 कटा, 6 बचा, 6 में 3 लगा दो 63, 9 7 63, 87 बार में कट गया। अब इस 87 का गुना 10 से कर दो तो ये हो जाएगा 870। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब 870 मिलेगा बी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करो। देखो ऐसा सवाल कभी आए तो आपको दोनों तरफ पास बनाना है, दोनों तरफ पास। देखो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40% चाहिए थे, 40% चाहिए थे, 40% पे पास हो जाता। लेकिन उसने प्राप्त किए हैं 178 अंक और 22 अंक से वो फेल हो गया। अगर हम इसको पास बनाना चाहें तो ये 22 अंक से जो फेल हुआ है, अगर मैं इसको 22 अंक और दे दूंगा और इसमें 22 अंक जोड़ दूंगा तो ये पास हो जाएगा। तो ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। 40% बराबर ये कितना है, 178 में 22 जोड़ दो, 200 हो जाएगा। मतलब 40% का मतलब है कि 200 अंक लाने थे पास के लिए, है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब क्या करना है, 40 से इसमें डिवाइड कर दो तो 1% का मान निकल के आ जाएगा। पूछ रहा है पूर्णांक कितने थे, यानी कि 100% का मान पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से कटेगा 0, 4 पंजे 20 और 5 का गुना 100 से कर दो, आंसर आ जाएगा 500। 500 मिलेगा बी ऑप्शन में। यह सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष कितने प्रतिशत चीनी है। 12 लीटर का घोल है, ठीक है,
4% बराबर, फिर कितना, इसमें बोला 2 लीटर पानी उड़ा दिया, 12 में से 2 लीटर उड़ा दिया तो बचा कितना, 10, ठीक है, इनटू x%। कितने परसेंट चीनी नहीं पता ना, यहाँ तो 4% थी, यहाँ कितने परसेंट बची नहीं पता। प्रतिशत से तो प्रतिशत कट ही जाएगा, ठीक है। 12 चौक 48, इधर कितना 10x, ठीक है। अब देखो 10 से डिवाइड देंगे इसमें, 10 से डिवाइड देंगे इसमें, एक जीरो है तो एक संख्या बाद 10 लगेगा, मतलब 4.8 हो जाएगा x का मान, 4.8, 4.8 दिया गया है सी ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। देखो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है बराबर, अब उसमें क्या बोला है, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन। देखो समझना, अब प्रश्न को समझना है आपके पास, ठीक है। देखो यहां पे 3 लीटर पानी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो पहले से 3 लीटर है, एक और मिला देंगे तो 4 हो जाएगा। अब चीनी की मात्रा नहीं पता कितनी होगी तो हम x% मानेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा यहाँ पे, ठीक है, कट गया। 40 का गुना 3 से कर दो 120, इधर कितना 4x, अब 4 से कटा देंगे इसको तो 30 बार में कटेगा, तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 30%। तो चीनी कितनी परसेंट है, 30% हो जाएगी। सी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो चीनी के घोल में 40% चीनी है, कोई घोल है चीनी का, कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि घोल में चीनी 50% हो जाए। चलिए एक तरफ मैं लिखता हूं चीनी, समझना, एक तरफ लिख लेता हूं कुछ और, पानी लिख लेता हूं, ये मिश्रण वाला सवाल है। घोल है हमारे पास 300 ग्राम का, जिसमें चीनी है 40%, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 60%, क्योंकि कोई भी घोल हो अपने आप में वो 100% होता है। 300 ग्राम का घोल है लेकिन अपने आप में 100% होगा। ये बोला है कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। अब चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी तो पानी की मात्रा 40% होगी, तभी तो दोनों का मिश्रण 100% होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, बता दीजिए, होगा कि नहीं होगा। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। मैंने पहले भी आपको सिखाया है, जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेंगे। वो चीनी मिलाने की बात कर रहा है, चीनी वाला काम में मत लीजिए, ठीक है, चीनी वाला काम में मत लो। हमारे पास कितना मिश्रण था, 300 का मिश्रण था, ठीक है। बची हुई वैल्यू ऊपर वाली ऊपर लिखो, नीचे वाली नीचे लिखो, लिख दिया ना। चलिएगा अब 0 से ये 0 कट गया, 4 से कटाऊंगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, ठीक है। 75 का गुना 6 से कर दो, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, कितना हो गया 450। पहले हमारे पास जो घोल था वो था 300, बढ़ के कितना हो गया भाई 450। कितना घोल बढ़ गया है, 300 से 450 हो गया। कितना घोल बढ़ गया, आप कहोगे सर 150 बढ़ गया। यही तो कहेंगे आप कि हमारे पास जो घोल था वो 150 बढ़ गया। अब समझिएगा, मुझे लगता है शायद यहाँ पे कुछ गलती हो रही है हमसे। दोस्तों एक गलती हो गई है इस सवाल में, जल्दी जल्दी में, गलती किसी से भी हो सकती है। हमको ये मिश्रण जब 100% बनाना था तो चीनी की मात्रा 50 है तो पानी की भी तो 50 होगी। चीनी 50, पानी 40, तो 90 हो गया। यहाँ पे 50 आएगा, 40 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। तो 300 यहाँ पे आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे, यानी कि यहाँ पे 50 लिखेंगे। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 छिक्के 30 और 1 0 60 बार में, और 60 का गुना 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 36 और 1 0 360, ठीक है, 360। तो हमारा पहले मिश्रण कितना था, 300 था, बढ़कर हो गया 360, तो कितना बढ़ गया हमारे पास 60 बढ़ गया, 60 ग्राम बढ़ेगा भाई। ये आंसर है। गलती मुझसे हुई है, किसी से भी हो सकती है। यहाँ पे जल्दी में 50 था तो यहाँ भी 50 आएगा, तभी तो मिश्रण 50 और 50 अपने आप में 100% होगा।
ये गलती से हमसे यहाँ 40 लिख गया था, जिसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी। ठीक है, अब तो सभी को समझ में आ गया, डाउट सारा क्लियर हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।